देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जिसकी जैसी नियत होती है उसको मंजिल भी वैसे ही मिलती है। भारत खुशहाल भविष्य के रास्ते तलाश रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, तो अमेरिका भी भारत के साथ आ रहा है। जबकि विस्तारवाद के रास्ते पर चल रहे चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसका सबसे ताजा संकेत ताइवान से मिला है। वो ताइवान जिससे दोस्ती को अमेरिका ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, तो चीन ने दुश्मनी का सबसे बड़ा मोर्चा। लेकिन ताइवान के मन से चीन और उसकी सेना का डर खत्म हो चुका है। लिहाजा चीन से कई गुना छोटा और कमजोर मुल्क ताइवान भी चीन को सबक सिखाने पर उतारू है। क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका भी ताल ठोक कर खड़ा है। नतीजा यह हुआ कि एक छोटे से देश ताइवान ने जिनपिंग के फाइटर जेट्स की हवा में ही हवा निकाल दी। देखें ये रिपोर्ट। एक कहावत है, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, और इन दिनों चीन जिस तेवर के साथ फड़क रहा है वो इसी का सिग्नल है। ये चीन का नया प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसमें साउथ चाइना सी के तट पर ताइवान के पास लाइव एयर डिफेंस ड्रिल का दावा किया जा रहा है। रडार, बख्तरबंद गाड़ियां और एक्शन में एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये चीन की उस बौखलाहट की गवाह है जो ताइवान के साथ अमेरिका के खड़े होने से हुई है। चीन की ये ड्रिल उस डर को दिखा रही है जो चंद घंटे पहले उसके सीने में ताइवान ने भर दिया था। ताइवान को डराने धमकाने के मकसद से चीन के 2 फाइटर जेट्स ने ताइवान की हवाई सरहद लांघने की कोशिश की, लेकिन ताइवान की एयरफोर्स ने उन्हें खदेड़ दिया था। तारीख 10 अगस्त, वक्त सुबह 9 बजे, जगह ताइवान स्ट्रेट। चीन और ताइवान को अलग करने वाले ताइवान स्ट्रेट के आसमान में अचानक चीन के जंगी जेट्स उड़ते नजर आए। चीनी एयरफोर्स के J-11 और J-10 जेट चीन की ओर से ताइवान के एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहे थे। पहले तो उन्हें ताइवान की एयरफोर्स ने आगाह किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो ताइवान की ओर से चीनी फाइटर जेट्स की ओर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी गई और ताइवान के F-16 फाइटर जेट्स ने चीन के घुसपैठिए विमानों को वापस खदेड़ दिया। लेकिन चीन ने हवाई घुसपैठ किस बात से बौखला कर की, अब वो भी समझ लीजिए। ये अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार और ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन की मुलाकात की तस्वीर है। आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो जान लीजिए 1979 के बाद से यानी बीते 41 सालों में पहली बार अमेरिका का कोई मंत्री ताइवान पहुंचा था, और इसी बात से ताइवान पर अपना दावा ठोकने वाला चीन सुलग उठा है। ताइवान के विदेश मंत्री ने आशंका जताई कि चीन की ओर से ताइवान में लोगों की आजादी छीने जाने का खतरा लगातार बरकरार है, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त चीन हांगकांग में कर रहा है। और उसी कड़ी में हांगकांग में लोकतंत्र की समर्थक लीडर एग्नेस चाउ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो साबित करता है कि बीजिंग ने हांगकांग में अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों थोपा था। 30 जून से हांगकांग में लागू किए गए चीन के काले कानून का शिकार वहां के मीडिया टाइकून कहे जाने वाले जिमी लाई भी बन चुके हैं। इनका जुर्म सिर्फ यही है कि ये चीन के जुल्मों से दुनिया को वाबस्ता कराते रहते हैं। लेकिन बीजिंग के लाल बादशाह को ये बात भला कैसे गवारा होती, इसलिए इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जिस पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन पर हमला बोला। जिमी लाई एक राष्ट्रभक्त हैं जो हांगकांग के लोगों की भलाई चाहते हैं। उनकी गिरफ्तारी के कदम से ये संभावना प्रबल हो गई है कि बीजिंग हांगकांग की स्थिति को बदलने में कामयाब नहीं हो सकेगा। माइक पोम्पियो ने जो संभावना जताई है उसके संकेत भी सोशल मीडिया पर मिलने लगे हैं, जहां जिमी लाई और एग्नेस चाउ की गिरफ्तारी से सोशल मीडिया पर एक बार फिर चीन के खिलाफ चिंगारी भड़कने लगी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।